वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री कंपाइलेशन में हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सैंधवकालीन सभ्यता भी कहते हैं, इसको प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसके हमने कुछ तथ्य कवर भी किए थे। आज इसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी मिलेगी, मेसोपोटामिया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, उससे संबंधित तथ्य भी मिलेंगे और कई सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आप कुछ चीज़ें की पॉइंट जरूर नोट करते जाएं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है, सबसे पहले तथ्य दिया गया है, हड़प्पीय राजनीतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश किसने डाला था? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट नामक एक लेखक शास्त्री थे, इनके द्वारा सबसे पहले इस पर प्रकाश डाला गया था कि ये जो है हड़प्पई राजनीतिक संरचना है। इसके बाद यहाँ पर अत्यंत केंद्रीय समाज ये था, इन्होंने बताया केंद्रीय समाज यानी कि जो शक्तियाँ थी वो किसी एक के हाथ में थी, जैसे कि जो पुरोहित होते थे इन्हीं के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था। यहाँ पर दो राजधानियाँ थी, एक थी हड़प्पा, एक थी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ थे, ये चीज़ याद रखनी है। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ थे? 6। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों में वर्तमान पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है। तो आपसे पूछा जाए मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ये किस सभ्यता के समकालीन है, तो ये तथ्य तो जान ही लिया किस सभ्यता के समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता के। इसमें कितने भाग आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो जो भी वर्तमान में पूर्वी सीरिया का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी तुर्की है, इराक है, इसका अधिकांश क्षेत्र मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाता है। मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे, यानी कि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था। मिट्टी की ईंटों के यहाँ पर तो मिट्टी की ईंटें मिली, लेकिन आपको आगे देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो में और स्नानागार जो बना था तो पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई जा रही थी, स्नानागार भी बनाया गया था, तो पक्की ईंटों का भी प्रयोग हो रहा था और ये मिट्टी की ईंटें भी थी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिनको पशुपतिनाथ कहते हैं, इनकी मूर्ति मिली। इसमें चारों तरफ ये प्रश्न पूछा गया है कि इस मूर्ति में कौन सा जानवर नहीं था, तो इसमें हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा, ये विराजमान है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसके बाद अगला तथ्य है, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी, इसके बाद कालीबंगा आएगा जो राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है और लोथल गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का ये स्थल पूछा भी गया है कि कहाँ पर अवस्थित है लोथल, तो ये गुजरात में है। मणि निर्माण लोथल और चन्हूदड़ो के लोगों का प्रमुख उद्यम था। मणि निर्माण का कार्य चन्हूदड़ो और लोथल में किया जा रहा था। हड़प्पा के लोगों के द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु तथा कीमती नग थे। सिंधु नदी है, इसके तट पर लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी और लोथल हड़प्पा कालीन स्थल का बंदरगाह था। ये प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा कालीन स्थल का बंदरगाह कौन था या फिर गोदीबाड़ा, तो ये लोथल नाम याद रखिए। कहाँ पर है? गुजरात में है। सिंधु घाटी के लोगों को पांसे खेलने की जानकारी भी थी। कालीबंगा में ऊँट की अस्थियां भी मिली हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट फैक्ट है, आप अलग से नोट करते जाए। ऐसे जैसे डाल लें, ऊँट की अस्थियां कहाँ मिली? कालीबंगा में। लोथल, उसके सामने एरो लगाकर लिख लें कि ये बंदरगाह था। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है, कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले। धौलावीरा से जल संचयन और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य मिला है। IEM व्हीलर ने सबसे पहले भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला तथ्य दिया गया है, लोथल और चन्हूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? मनका का उत्पादन करना। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंधव सभ्यता से ही मिलता है। यह सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या? जो नगरीयकरण है यहाँ का, नगरों का उदय, ये सबसे प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए थे। चन्हूदड़ो में सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति, झांकड़ संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। झूकर झांकड़ सभ्यता भी पूछी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ है। सोतुरगई और मुंडीगाक ये नामक 2 स्थल हैं
हड़प्पापुरा स्थल है, हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो इसका विस्तार, ये मतलब इन स्थलों की खोज बताती है कि इसका विस्तार कहाँ तक था। अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में भी था, जो भारत है भारत में भी था। भारत के अब गुजरात में देखते हैं कुछ स्थल है और कुछ स्थल यहाँ पर ऊपर पंजाब वगैरह में है, ठीक है ना। सर मार्टिमम व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। चनूदड़ों का एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनूदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। और यहाँ पर सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। ये चीज़ें आप याद रखना है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के स्थल सरस्वती नदी के किनारे, और जो शुरुआत थी, शुरुआती दौर में अधिकांश स्थल सिंधु घाटी के किनारे मिल रहे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से मिला, और नेवासा पुरा स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस पुरा स्थल को खोजने का श्रेय किसको जाता है? M.N. देशपांडे हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान भी नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है धौलावीरा, यहाँ पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख भी मिला हुआ है। सिंधु घाटी की लिपि की जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है। मोहरों पे यहाँ पर लिपि लिखी हुई है, और यहाँ से बताया जाता है चित्रात्मक लिपि यहाँ की थी, चित्र बने होते थे। बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष के भी मिले हुए हैं। कोटिदीची हड़प्पाई स्थल है, दुर्गीकरण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यानी कि चारों तरफ यहाँ पर दुर्ग का निर्माण भी किया जा रहा था सुरक्षा की दृष्टिकोण से। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का यूज किया जा रहा था, लोथल से इसको मिला है। प्राचीन भारत में लंबाई नापने के लिए रक्तिका जो इकाई होती थी उसको रक्तिका कहा जाता था। अभी तो कई सारी इकाइयाँ होती हैं, लंबाई चौड़ाई हम नापते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लंबाई को एक इकाई से नापते थे जिसको रक्तिका कहते थे। सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल और मुंद्रा थे। मुंद्रा एक नया नाम आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगला है हड़प्पाकालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू और अनार, इन सारे फलों का भी ज्ञान था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से भी मिलता है। स्वास्तिक सूर्य की पूजा का प्रतीक हुआ करता था। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर पशुओं की पूजा भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति भी प्राप्त हुई है। तो पुरोहित की आकृति प्रश्न पूछा जाए कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला तथ्य है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, और ये हिंडन नदी के किनारे है। ये अगला स्थल है। इस स्थल से सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। त्रिकोण, मयूर, गिलहरी के आकार वाले बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। हुलास उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जो कि सहारनपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है देखते हैं। कांचिले मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो याद रखें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हुलास से चूड़ियाँ मिली थी, खिलौने और गाड़ियाँ भी मिली। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पे का भी यहाँ से साक्ष्य मिला था। अगला तथ्य दिया गया है भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, और JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। मांडा जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर ये चिनाव नदी के दक्षिणी किनारे पर है, और 1982 में इसका उत्खनन किसने करवाया था? JP जोशी ने। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरोड तहसील में सनोली नामक एक हड़प्पन पुरा स्थल मिला है, और 125 मानव शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। शवाधान प्रचलन होमो निएंडरथल मानव द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो प्रचलन है शवाधान का, ये किसने किया था? होमो निएंडरथल ने शुरू किया था। तो ये यहाँ पर हमने कुछ तथ्यों को कवर किया है। इसके बाद हमारे कुछ और तथ्य हैं जो 2 पार्ट में कवर होंगे आगे। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, आगे की वीडियो में हम आगे की तथ्यों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहें। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाकर चैनल पर देख लें। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।